हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज हम आयत से क्लास शुरू करेंगे। आयत की आज क्लास हम आप लोगों को देने वाले हैं। दोस्तों आज की जो क्लास है आयत पर है। आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं नेकपाली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने पहली वीडियो हमने जो डाली थी नेकपाली की, आपने देखा होगा, जिसमें हमने क्षेत्रफल निकाला था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो ये वाली जो वीडियो है ये है आयत पर। आयत का कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इन पर जो सवालें छोटी छोटी बनती हैं वो कैसे हम आज थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे, कैसे मिनटों में सवालें हल की जा सकती है सिर्फ फार्मूले पर रख के। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम आयत निकालने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को फैक्ट बता दें कि इन चीज़ों में क्या क्या आप लोगों को समझना है। पहली चीज़ तो जो आयत होता है उनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की जो भुजा होगी वो बराबर होगी, और जो वर्ग होता है उनकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब यहाँ पर आयत जो है वो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, और जो वर्ग है उनकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। इतना फैक्ट समझ में आया आप लोगों के। तो आगे थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, एक चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवालें जो हैं वो कभी कभी आप लोगों को इस तरह से पूछने को मिल सकती हैं। जैसे कि पूछता है, कभी कभी हमने सवाल देखे हैं वहाँ पे सभी वर्ग आयत होते हैं, यानी सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इतना आप समझ में आया, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कभी कभी ये चीज़ें पूछने को। क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, तो इन चीज़ों को आप समझिए कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। अब इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा और समझ लीजिए। चारों भुजाओं का योग ही हमारा परिमाप होता है। अब चलते हैं बोर्ड पर। अब देखिए परिमाप, पहले फार्मूला आप लोग समझिए, परिमाप कैसे निकालोगे। देखिए परिमाप का फार्मूला आप लोग लिख लिए, बिना फार्मूला का आप लगा नहीं सकोगे, क्योंकि फार्मूला याद करना आप लोगों को जरूर, छोटे से फार्मूले आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए छोटा सा फार्मूला है, टुकड़ों ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसी पर आपको परिमाप निकाल सकते हैं आप लोग। अब क्षेत्रफल का क्या करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आप लोगों को दे रहे हैं, इससे आप निकाल सकोगे। क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई करना है, बस लंबाई गुणे चौड़ाई। अब विकर्ण के कौन सा फार्मूला है विकर्ण के लिए दोस्तों, विकर्ण के लिए गाइज, अब देखिए विकर्ण कैसे निकालोगे। विकर्ण के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, इसमें अंडर रूट होगा। अंडर रूट में आप लिखना है लंबाई का वर्ग गुणे चौड़ाई का वर्ग। सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, जोड़ का होगा। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अभी समझ में आए, इतना ही आप लोगों को आयत के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब ये बात आप लोग, इतना ही फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं, कुछ सवालें हैं उन्हें हम हल करेंगे। कुछ सवालों को कैसे हल करेंगे दोस्तों, आप लोगों को जो सवाल मिलने वाली है बहुत ही इजी है, इसी पे सारी सवालें हल होंगी। सबसे पहले जो सवाल आपके सामने आने वाला है दोस्तों, एक सवाल है आपके सामने। देखिए सबसे पहले हम परिमाप पर सवालें लगाएंगे। परिमाप जब पूछता है निकालने के लिए तो क्या करोगे, सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या है आपके सामने, सवाल ये है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर है। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है एवं चौड़ाई 15 मीटर है। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है एवं चौड़ाई 15 मीटर है, तो आयत का परिमाप, क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। हमने सवाल लिखा है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर एवं चौड़ाई 15 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए।
ये सवाल है आपके सामने। तो यहाँ पर आयत की लंबाई, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर दोस्त, सबसे पहले हम यहाँ पर परिमाप के लिए फार्मूला आपके सामने लिखा गया है। तो परिमाप के लिए सबसे पहले हमने परिमाप का, देखिए परिमाप बराबर होगा, अब ये फार्मूला लिख लीजिए। अब देखिए परिमाप कितना है हमारा, देखिए आयत के 20 मीटर है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक आयत की लंबाई जो 20 मीटर है एवं चौड़ाई 15 मीटर। अब इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए जो फार्मूला में कहा गया है वही आपको फार्मूले पर रखना है। तो फार्मूले में हमने यहाँ पर जो लिखा है ये परिमाप के लिए वही आपको कर देना है। यहाँ पर 15 मीटर है, 20 मीटर है, तो आप 20 मीटर लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर 15 मीटर कह रहा है तो 15 मीटर लिख दीजिए। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए सॉल्व कैसे करोगे, अब इसको और इसका जोड़ लोगे। सबसे पहले इसको और इसको जोड़ोगे कितना होगा, 35 होगा। 35 मिल गया आप लोगों को। अब देखिए अब इसको क्या कह रहा है, अब कुछ बचा नहीं, इसको जोड़ लिए। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पर गुणे का निशान है, काटना नहीं है, इसको आप गुणा कर दीजिए। अगर 35 का 2 बार गुणा करोगे तो कितना होगा, 35 दूना 70 होता है। देखिए अब ये हमारा छोटा सा परिमाप था जो निकल कर आया है। अब बस इतना ही करना था, परिमाप के लिए छोटा सा फार्मूला था दोस्तों, कितने आसानी से आप इसे परिमाप को निकाल सकते हो। अब क्या निकालना है दोस्तों, अब निकालना है हमको यहाँ, देखिए यहाँ पर ये लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम यहाँ पर परिमाप निकाले हैं और अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसी पर हम ये सवालें भी यहाँ पर निकालेंगे क्योंकि तीनों सवालें एक साथ पूछी गई है। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए अब इसको 15 इसका है तो लंबाई है इसकी 15 और 20 मीटर। अब गुणे, अब यहाँ पर कितना है, 15 है। बस यही तो करना था इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अब इसे गुणा कर दीजिए। गुणा करोगे कितना आएगा दोस्तों, अगर 20 और 15 का गुणा करोगे तो 300 मीटर आएगा। दोस्तों क्षेत्रफल निकल गया क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई आपको कर देनी है, तुरंत ही आप लोगों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब विकर्ण के लिए क्या करेंगे, विकर्ण के लिए भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने बताया है। अब विकर्ण निकालने के लिए अब विकर्ण बराबर, देखिए अब अंडर रूट के अंदर लिखना होगा। अब देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब देखिए वर्ग कर दीजिए इसका, लंबाई का वर्ग कितना है 20 मीटर प्लस चौड़ाई का वर्ग कितना है 15 मीटर। इसका वर्ग करना है आप लोगों को, वर्ग कर दीजिए इसका वर्ग कर देंगे। अगर 20 का वर्ग करोगे तो कितना होगा दोस्तों, 20 का वर्ग होता है हमारा 400, कितना होगा 400। और 15 का कितना होता है, 15 का कितना होता है दोस्तों, तो 15 का जो होगा 225 होगा, प्लस 225 लिख दीजिए 225। अब इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 625, कितना हो जाएगा दोस्त 625। अब सोचिए 625 किसका वर्ग पड़ता है, तो जो 625 है वो हमारा 25 का वर्ग है। कितने का है, 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो ये विकर्ण हमारा निकल गया। तो इतना छोटा सा फार्मूला याद रखना है, विकर्ण, क्षेत्रफल और परिमाप, सारी चीज़ें निकल जाएंगे। सवाल थी आपके सामने आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, तीनों चीज़ हमने निकाल कर दिखा दी इस फार्मूले पर। दोस्तों ये था हमारा परिमाप, ये था हमारा क्षेत्रफल और ये था विकर्ण। अब चलते हैं सवाल पर, सवाल कैसे हल करना है। सबसे पहले आप लोग जब तक फार्मूला नहीं याद करोगे सवालें आपकी नहीं लग सकती। ट्रिक पर कोई सवाल लगेगी नहीं जब तक आप लेंदी लगाना सीखोगे नहीं। तो चलते हैं सवाल पर। सवाल आपके सामने, एक सवाल है आपके सामने जिसमें आपको एक सवाल है दोस्तों, एक आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर वर्ग है।
एक आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर है, 240 मीटर है, 240 मीटर है, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर है यदि उसकी लंबाई 30 मीटर है, यदि उसकी लंबाई 30 मीटर है, यदि उसकी लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 240 मीटर है, यदि उसकी लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक आयत दिया गया है, यानी आयत आप सभी जानते हैं कि आमने सामने की जो भुजा होगी वो बराबर होगी। देखिए हम आयत आपके सामने यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखिए आपके सामने एक आयत है जिसकी आमने सामने की, मान लो इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। ये बात समझ रहे हो कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी तभी आयत होगा। अब आयत का एक तो आपको पता है कि इसका जो क्षेत्रफल है, यानी जो इसका क्षेत्रफल है उसके पूरे वर्ग मीटर में 240 मीटर है इसका। यदि इसकी लंबाई जो है, अगर इसको लंबाई ज्ञात की जाए तो 30 मीटर, अगर इसकी चौड़ाई जो है अगर इसे ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे। मान लो क्षेत्रफल, आप चलते हैं क्षेत्रफल। सबसे पहले हम यही चीज़ को आपको निकालना है। ये है हमारा आयत, देखिए इसकी जो क्षेत्रफल है 240 मीटर है और जो इसका जो लंबाई है, मान लो ये लंबाई हुई हमारी, तो इसकी जो 30 मीटर है। अब देखिए ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है, यानी चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले हम क्षेत्रफल हमारा कितना है दोस्तों, हमारा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर 240 मीटर। देखिए क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना है, 240 मीटर है। अब इसे फार्मूले पर रखते हैं। चलिए फार्मूले पे कैसे रखें। क्षेत्रफल बराबर हमारा, सबसे पहले हम इसे करेंगे। देखिए लंबाई, क्षेत्रफल निकालने की लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो सबसे पहले लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा फार्मूला है। अब लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला 240 मीटर होता है, यानी ये हमारा क्षेत्रफल है। तो अब सोचते हैं, अब देखिए हमें तो क्या पता है, सिर्फ हमको क्या पता है, यहाँ पे हमको यहाँ पर चौड़ाई नहीं पता है लेकिन लंबाई पता है। तो लंबाई हमारी कितनी है, 30 मीटर है, लेकिन चौड़ाई नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई लिख देंगे। यहाँ पे चौड़ाई नहीं पता है, अब क्या करेंगे, बराबर 240 है। अब काट दो, अब इसको काटोगे, अब 3 8 24। देखिए क्षेत्रफल हमारा निकल आया 8 है। क्षेत्रफल हमें पता था लेकिन हमें क्या नहीं पता था, चौड़ाई। अब चौड़ाई कितनी मिल गई हमें, 8 मिल गई। ये बात समझ गए। इसकी चौड़ाई जो होगी वो 8 मीटर होगी, 8 मीटर है। बस आपको लंबाई गुणे चौड़ाई 240 बराबर, यानी 30 हमें मिला था, यहाँ पर लंबाई थी लेकिन हमको चौड़ाई नहीं मिली थी। इसको काट दिए, हमें चौड़ाई मिल गई। कितनी आसानी से आप इस चीज़ों को, बस इतना सा लंबाई गुणे चौड़ाई याद करके आप किसी भी भुजा का लंबाई या फिर चौड़ाई ज्ञात कर सकते हो, या फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत अच्छी, अभी हमने ज्ञात किया लंबाई, अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात करेंगे, वहाँ पर हमने लंबाई ज्ञात किया था। चलिए सवाल आपको सिर्फ वैसे ही लगानी है, आप लोग इसे लगा कर देखिए एक बार, तो हम बताते हैं। तब तक हम सवाल लिख रहे हैं, आप लोग सवाल देखिए उसके बाद लिखिए। देखिए सवाल जो हमारी दूसरी है, एक आयत का परिमाप जो है 100 सेंटीमीटर है। एक आयत है उसका जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो कैसे दोस्तों, देखिए एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर है एक परिमाप। यदि लंबाई कितनी है दोस्तों, यदि लंबाई उसकी 30 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो
क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए एक आयत की परिमाप जो है 100 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो फार्मूले पर यहाँ पर जल्दी से रख दीजिए, फार्मूला हमने आपको बता दिया है, फार्मूले पर कैसे ज्ञात करना है। तो जो परिमाप निकलता है आप लोगों को पता है कि परिमाप के लिए देखिए ये हमारा फार्मूला यहाँ पर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस चौड़ाई। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, ज्ञात आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो चौड़ाई आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, हमने पहले वाले में जैसे बताया था, आप जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए, आपको लगाना है जल्दी से। तो चलिए फार्मूले पर रखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा परिमाप कितना है दोस्तों, तो परिमाप हमारा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर 30 सेंटीमीटर मिला है, लंबाई हमारी 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई, चौड़ाई तो हमें ज्ञात करनी है, वो हमें पता ही नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर चौड़ाई, चौड़ाई। अब किसके बराबर है, 100 बराबर 100 मीटर के, 100 सेंटीमीटर के है, 100 सेंटीमीटर है। अब इसे काट दीजिए, अब बस करना, अब इसे काटोगे तो कितना होगा दोस्तों, सबसे पहले आप काटोगे तो कितना होगा यहाँ पर, चलिए काट के दिखाते हैं। अब इसको काट दो, यहाँ हमें 50 मिल गया। अब 50, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आप कर दीजिए। यहाँ पर प्लस है तो आप माइनस करोगे, कितना होगा, लंबाई इसका माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये में 100 सेंटीमीटर था, तो इसका जब यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 50 में से 30 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, बराबर 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों, ये हमारी चौड़ाई निकल के आ रही है, चौड़ाई सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। देखिए एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर और 30 मीटर उसकी लंबाई थी और उसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करना था। एक आयत मान लो ये आयत था, अब देखिए ये आयत हमने आपको बनाकर दिखा दिया। अब देखिए इसे हमने फार्मूला पर रखा, फार्मूला यानी हमको पता था, क्या पता थी, लंबाई, हमने लंबाई लिख दिया प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हमें पता नहीं है इसलिए चौड़ाई लिख दिए, बराबर 100 सेंटीमीटर के हैं। अब देखिए, अब इसको काटोगे, 2 पंचे 10 यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 माइनस 30 बराबर 20 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई निकल कर आई है। तो कितना सिंपल था ये सवाल, आपको हल करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी सवालें हल करना आप लोग सीखिए। तो उसके बाद जो बड़ी सवालें हैं आप लोगों की, जो थोड़ी हार्ड होंगी सवालें, वो आपके सामने आई। बेसिक तरीके से आपको सवाल कैसे हल करना है फार्मूले पर रखना सिखा रहे हैं आप लोगों को। चलिए अगली सवाल आपके सामने कौन सी है, अगली सवाल जो है दोस्तों, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी। एक आयत है दोस्तों, एक आयत है, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। मान लो 80 सेंटीमीटर है एक आयत की लंबाई, यदि उसकी लंबाई 15 मीटर है, 15 मीटर है यानी 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या ज्ञात करना है, तो उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई ज्ञात करो, तो चौड़ाई ज्ञात करो यानी करो। देखिए तो क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं, परिमाप, देखिए परिमाप का फार्मूला आप लोगों को याद है, हमने बताया था परिमाप का फार्मूला, और ऊपर लिखा भी है यहाँ पे, देखिए परिमाप का। अब क्या लिखेंगे, चलिए अब इसी पर रख दीजिए। अब देखिए परिमाप कितना है, 80 सेंटीमीटर है, तो हमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमें लंबाई मिला है, तो लंबाई मिली है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, अब लंबाई हमारी कितनी है 15 प्लस चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम चौड़ाई नहीं ज्ञात है हमको, बराबर किसके हैं, किसके बराबर है दोस्तों, ये हमें
ये देखिए ये किसके बराबर है, ये हमारे 80 बराबर 80 सेंटीमीटर है। अब इसे क्या करेंगे, अब इसको काट दो। दो एकम दो, 2 चौक 8 यानी 40 मिल गए हमको। अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे देखिए। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि करना क्या था, उसमें हमने कहा था जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो करेंगे क्या, अब इसको और इसको अगर माइनस करोगे कितना आएगा दोस्तों, अगर 40 में से b यानी हमारा क्या होगा, अब देखिए लंबाई जो इसका है दोस्तों, लंबाई सबसे पहले यहाँ पर हमारे कितना निकली है 40। अब क्या करेंगे, 40 में अगर 15 माइनस करेंगे, अब देखिए अगर इस 40 में से 15 माइनस करने कितना हो जाएगा, 40 माइनस 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सवाल वही है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक सवाल 2-3 बार बताएंगे। यहाँ पर बताया है कि क्षेत्र, आप लोगों को लंबाई कैसे निकालनी है, आप लोगों को चौड़ाई, अगर लंबाई पता है चौड़ाई नहीं पता है, लंबाई पता, फार्मूला सिर्फ यही है, सिर्फ आपको आगे पीछे इसको लंबाई की जगह चौड़ाई कर देना है, चौड़ाई की जगह लंबाई कर देना है। बस आपको लंबाई यहाँ से ज्ञात हो जाएगी, चौड़ाई अगर जो चीज़ें मिली हैं वही आप लिख दो फार्मूले पर, बस उसे काट दो, बस वही आपका क्षेत्रफल और परिमाप निकल कर आएगा। दोस्तों ये था आज की जो छोटी छोटी सवालें। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत समझ लिए होंगे, अच्छे से समझे होंगे कैसे हमें फार्मूले पर सवालें रखनी है और किस तरह से आगे भी हमको इसी तरह से सवालें हल करनी है। तो दोस्तों आप लोगों को ये अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।